गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे राइज एंड फॉल मेथड पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग। एक न्यूमेरिकल लेके हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करते हैं। आप लोग भी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन विथ ए लेवल 4 मीटर स्टाफ बेंचमार्क, जिसका बेंचमार्क गिवन है 100 मीटर। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है? बेंचमार्क का मतलब होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया का एक फिक्स लेवल जिसको हम बेंच मान सके, उसका बेंचमार्क लेके हम आगे बढ़ सके, यानी कि RL रिड्यूस लेवल। तो जो लेवलिंग है इंस्ट्रूमेंट, उसके थ्रू रीडिंग ली तो पहली रीडिंग 0.578, 0.733 इस तरीके से सारी रीडिंग हुई। बाद में लिखा है द इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर 5th and 9th रीडिंग, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी रीडिंग पर और 6th, 7th, 8th, 9th रीडिंग पर, इन दोनों जगह पे इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है। इंस्ट्रूमेंट चेंज कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अपन ने ये एक डंपी लेवल या ऑटो लेवल यहाँ लगाया, तो इससे हमने पीछे की एक पहली रीडिंग ली, तो ये बैक साइड की रीडिंग में कंसीडर होता है। उसके बाद उसकी अगली सारी रीडिंगें हैं वो इंटरमीडिएट साइड रीडिंग में आती है, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग में आती है। जब यदि हम इंस्ट्रूमेंट को वापस यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ से फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट पर जो रीडिंग है वो 4 साइड में कंसीडर होती है, जिस रीडिंग पर इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, और उसके पीछे वाली रीडिंग वापस फिर बैक साइड में आ जाती है और आगे फिर इंटरमीडिएट साइड में कंटिन्यू होती है। तो सबसे पहले हमको इस तरीके के एक टेबल बनानी होगी। ये टेबल बनी हुई है, टेबल में है स्टेशन, BS का मतलब है बैक साइड, IS का मतलब है इंटरमीडिएट साइड, FS का मतलब है 4 साइड, राइज, फॉल, और RL का मतलब है रिड्यूस लेवल, और नेक्स्ट है रिमार्क करने के लिए। यहाँ फिर राइज और फॉल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट है, यहाँ पर ये आपका ऑटो लेवल या डंपी लेवल है, और आपका ग्राउंड कुछ इस तरीके का है। तो पहला स्टॉप यदि आपने यहाँ रखा हुआ है, तो पहले स्टॉप की रीडिंग आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रीडिंग आएगी। सपोज करो ये रीडिंग है 1 मीटर। तो अगले पॉइंट पर जब B, ये E पॉइंट है, A पॉइंट है, यदि B पॉइंट पर हम कोई स्टॉप लगाएंगे, अब इससे यदि सीधे रीडिंग यहाँ से पढ़ना चाहेंगे तो क्या देखेंगे हम, यहाँ के कंपैरिजन में B पॉइंट पर रीडिंग 1 से कम होगी, यानी 0.9 के आसपास होगी। तो फर्स्ट रीडिंग माइनस सेकंड रीडिंग यदि करेंगे तो ये पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे राइज हुआ है, यहाँ पे राइज हुआ है। यदि दूसरे तरीके से देखें तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है और रीडिंग कुछ इस तरीके से कोई ग्राउंड है। दूसरे पॉइंट पर देखें तो ये आपका ये देखें तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट को हमने शिफ्ट किया हुआ है ना। तो यहाँ से एक स्टॉप लगाया है ना, सॉरी मैं इसको हटाता हूँ। इस तरीके से देखें कि यहाँ से यहीं लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है ना। यहाँ से पहला पॉइंट देखा तो ये सपोज करो 1 मीटर है, लेकिन यदि दूसरे पॉइंट पे देखूंगा रीडिंग को तो ये 1.2 के आसपास होगी, यानी पहले से ज़्यादा होगी। तो 1 मीटर माइनस 1.2 करूंगा तो 0.2 मीटर आ रहा है, ये फॉल में आएगा, ये फॉल। ठीक है, तो हम वापस यहाँ पे आते हैं। तो इसमें जो रीडिंग है, सारी रीडिंग को आप देखें तो पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड में आती है, उसके बाद सारी रीडिंग है इंटरमीडिएट साइड में। तो पहली रीडिंग बैक साइड में लिख दी, दूसरी इंटरमीडिएट साइड में, तीसरी भी, चौथी भी। लेकिन 5वीं रीडिंग पे जाते ही हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो शिफ्ट हो गया।
जैसे ही इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होता है तो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जिस रीडिंग पे हो रहा है वो फोरसाइट में चली जाती है, और उसके आगे वाली रीडिंग है वो सीधे बैक साइड में जाती है। बैक साइड में जैसे आई उसके बाद नेक्स्ट वाली रीडिंग फिर इंटरमीडिएट साइड में, अगली इंटरमीडिएट साइड में, लेकिन फिर 9th नंबर की रीडिंग है फिर फोरसाइट में चली गई क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया है, तो यहाँ पे फिर वापस आ गए इंटरमीडिएट फोरसाइट में, फिर बैक साइड, फिर इंटरमीडिएट, और फिर लास्ट वाली रीडिंग है वो हमेशा और हमेशा फोरसाइट में रहती है। अब हमें देखना है इनका राइज और फॉल कैसे देखेंगे। तो हम राइज और फॉल देखें तो पहला तो पॉइंट है, इसके तो ऊपर कुछ है ही नहीं है तो ये तो कंसिडर किया ही नहीं जाएगा, यहाँ तो डॉट डॉट रहेगा। पहली रीडिंग में से दूसरी रीडिंग को घटाना है, तो 0.578 में से यदि 0.933 घटाऊंगा तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव का मतलब फॉल, तो मैं यहाँ पे फॉल में लिख दिया। फिर 0.933 में से यदि 1.78 घटाऊंगा 768 घटाऊंगा तो फिर ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ऐसे ही 1.768 में से 2.45 घटाऊंगा तो वैल्यू नेगेटिव में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फॉल में लिया है। अब अगला पॉइंट ऐसे चलेंगे अपन, क्योंकि इसके बाद यही रीडिंग आती है। तो 2.450 में से यदि 2.005 घटाता हूँ तो वैल्यू पॉजिटिव में आती है, इसलिए इसको राइज में लिखा है। फिर अब यहाँ पे स्टॉप कर देंगे तो अब यहाँ से शुरू होगी। 0.567 में से 1.88 घटाएंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो मैंने यहाँ राइज में लिख दिया है, फॉल में लिख दिया है सॉरी। फिर 1.88 में से 1.185 लगाया तो फिर वैल्यू आपकी इसके अंदर पॉजिटिव में आई, तो 0.707 पॉजिटिव में ले लिया। उसके बाद 1.85 में से 3.67 घटाया तो वैल्यू आपकी नेगेटिव में आई, तो मैंने राइज में फॉल में लिख दिया है। फिर 0.612 में से यदि 0.75 घटाया तो ये फिर फॉल में आया, और 0.75 में से 1.810 घटाया तो फिर फॉल में आया। ये हमारा RL था। अब इस RL में से यदि फॉल वाली वैल्यू है तो माइनस, यदि राइज वाली वैल्यू है तो प्लस, तो 100 में से 0.335 घटाऊंगा तो ये आएगा। फिर 99.645 है, इसमें से ये वैल्यू घटाऊंगा तो 98.81 आएगा। 98.81 में से यदि ये वैल्यू घटाऊंगा तो ये आएगा। बट यहाँ के बाद क्या हो रहा है, यहाँ के बाद ये राइज हो रहा है, तो 98.128 है, दैट इज द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ राइज। हेयर वी विल इंक्लूड द 0.45 in 98.128, then the RL is 98.573. Here reading also be shifted because that this is point the fifth reading पर हमारा शिफ्ट चेंज हुआ था, इसलिए यहाँ पे रीडिंग लेवल चेंज हुआ है। देन वी कैन डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट 98.573 देन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ 1.321, तो यहाँ हमारा राइज हो गए, फॉल हो गए वापस, तो अगेन ये वैल्यू है 97.252 में कंसीडर होगी। फिर यहाँ पे इंक्रीज हुई है वैल्यू, राइज हुआ है तो ये राइज कर दिया। ऐसे हम टोटल निकाल लेंगे। इसके बाद हमें इसका अर्थमेटिकल चेक करना है। अर्थमेटिकल चेक कैसे करते हैं? अर्थमेटिकल चेक का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ फोर साइड माइनस समेशन ऑफ बैक साइड इज इक्वल टू फर्स्ट RL माइनस लास्ट RL। यदि समेशन ऑफ फोर साइड देखें, है ना, तो समेशन ऑफ फोर साइड हमारे पास में ये है 7.494, और समेशन ऑफ बैक साइड देखें तो ये आता है 1.757, और फर्स्ट RL को यदि देखें तो हमारा ये है, और लास्ट RL देखें तो हमारा ये है। तो देन यहाँ से वैल्यू पुट करें तो इन दोनों को घटाते हैं तो वैल्यू आती है 5.737, और इसको घटाते हैं तो 5.37। इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो ओके है। तो ये होता है हमारा राइज एंड फॉल मेथड ऑफ बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। समझने की कोशिश करना, यदि नहीं हो तो दोबारा से कोशिश करते हैं।